सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कभी सुना है जिंदगी में कश्मीर में दो लौंडे पकड़े गए AK-47 के साथ? क्या नाम है इनका? मिस्टर मल्होत्रा एंड मिस्टर कपूर। बात तो सही है, बात तो सही है यार। कभी मिस्टर कपूर तो नहीं पकड़े गए। मल्होत्रा और कपूरों से एक्टिवा नहीं चल रही AK-47। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स। यहाँ आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज और आज हम आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आए हैं जय हिंद, अ स्टैंड अप सैल्यूट बाय हर्ष गुजराल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो है और वो भी हर्ष गुजराल की। हर्ष गुजराल के आई थिंक सारे ही फैन होंगे। मैंने इनको कभी लाइव नहीं सुना, होपफुली बहुत जल्दी मैं इनको लाइव सुनूंगी जब ये मेरी सिटी में परफॉर्म करेंगे। क्या आपने कभी इनको लाइव सुना? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आपके कौन से जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो फेवरेट है ये भी जरूर बताना। देखते हैं आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इस टाइम आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडियन जितने ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहे हैं ना, वो उससे उसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं। एक टाइम था जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की टाइप के जो है मेलो ड्रामा जो ड्रामा थे वो बहुत ज्यादा चलते थे। लेकिन अब आजकल लोग बहुत ज्यादा जो है स्टैंड अप कॉमेडियंस को एंजॉय करने लगे हैं और स्पेशली आई थिंक हर्ष गुजराल और बसी की बात की जाए तो इन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी, जब स्टार्टिंग में इन्होंने इकट्ठे जो है स्टेज ड्रामा शेयर करने शुरू किए तो वो हमें इतने ज्यादा पसंद आ रहे थे। और आई थिंक हर्ष उसमें हमेशा सबसे ज्यादा हाईलाइट रहता था क्योंकि बहुत एक्टिव है और अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ क्या कॉमेडी करता है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक है, बहुत सेंसिटिव भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ मजेदार या कॉमेडी का तड़का हर्ष लगाने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सीज फायर, किसी ने मुझे पूछा कि सीज फायर हमने एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा इधर हमारा मन जब सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं बताएंगे। सच बात है ये। गुड वन। इंडिया बेस्ट कंट्री है, इससे बेहतर कोई कंट्री नहीं है। एक बार अपनी कंट्री के लिए ताली बजाइए। बेहतरीन कंट्री है, इंडिया बेस्ट कंट्री है, ये सत्य बात है। जब पिछले हफ्ते वॉर शुरू हुई ना तो मुझे पाकिस्तान से बहुत गालियां आ रही थी, बहुत ज्यादा गाली गलौज, मतलब तह गाली तह गाली तह गाली। और ये वो लोग गालियां दे रहे हैं जो हमारे फैंस हैं वहां से, क्योंकि मैंने पढ़ा 2023 में लिखा हुआ है कि बिग फैन फ्रॉम पाकिस्तान। 2024 का लिखा हुआ है लव फ्रॉम पाकिस्तान। 2025 में पिछले हफ्ते BKL बैन के पहले मुझे लगा ये BKL फ्रॉम पाकिस्तान लिखना भूल गया। फिर मैंने देखा MC BC AC DC मुझे गालियां दे रहे हैं। और पता है क्यों गालियां दे रहा था? कह रहा आपने स्टोरी में जय हिंद क्यों लिखा हुआ है? अरे हिंदुस्तान का लौंडा हूँ, यहाँ पला बड़ा हूँ, यहाँ की मिट्टी में हूँ, यहीं जीऊंगा यहीं मरूंगा। और क्या मैं जय जिम्बाब्वे लिख दूं? बड़ी ऑब्वियस सी बात है। जय जिम्बाब्वे क्या लिखूं बता? जय जिम्बाब्वे लिख दूं, जय वेस्ट इंडीज लिख दूं, जय नेपाल लिख दूं? कह रहे पाकिस्तान जिंदा है। आपके लिए होगा, हमारे लिए तो हिंदुस्तान ही है। वॉर जैसी वॉर थी, 2 दिन की वॉर थी। इससे ज्यादा हमारे यहाँ चाचे ताए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में लड़ लेते हैं। सही बात है यार। एक दूसरे का सर फाड़ देते कि मेरा जमीन का हिस्सा है 10 गज पे। 10 गज पे। मुझे तो पता ही नहीं था वॉर छिड़ गई। मैं तो कहीं बाहर था, मेरी माँ का फोन आया, हर्ष लड़ाई होगी। मुझे लगा मेरे माँ बाप लड़के बहन चौथ। मैंने कहा क्यों लड़ते रहते हो आप लोग? कह रहे इंडिया पाकिस्तान। मैंने कहा वैसे ही लड़ते हो तुम दोनों। हाँ, बिल्कुल सेम लड़ते हो। सच में लड़ गए। मैंने सच में लड़ा। मैंने इंटरनेट खोला, सिंदूर लग चुका था। तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं आपने हमारे सिविलियंस क्यों मार दिया? अच्छा, और पहलगाम में जो 30 लोग मारे वो कोई मिल गया कि जादू थे? हाँ। राकेश रोशन ने भेजे थे कि धूप ले हो जाके। आपको कैसे पता लगा ये जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से थे? ओसामा बिन लादेन, कसाब। ये क्या बैंगलोर में TCS में जॉब करते हैं लौंडे? TCS में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कभी सुना है जिंदगी में कश्मीर में दो लौंडे पकड़े गए AK-47 के साथ? क्या नाम है इनका? मिस्टर मल्होत्रा एंड मिस्टर कपूर। बात तो सही है, बात तो सही है यार। कभी मिस्टर कपूर तो नहीं पकड़े गए। मल्होत्रा और कपूरों से एक्टिवा नहीं चल रही AK-47 क्या चलेगी? चोटी कर रहे हैं। ड्रोन फेंक रहे थे वहां से, ड्रोन फेंके हमने मलबा बना दिया, आपने मिसाइल फेंके हमने मलबा बना दिया। मुझे बीच में लगने लगा था ये लोग बेंचों वहां से मलबा ही फेंक रहे हैं। मलबा ही फेंक रहे हैं। मिसाइल नहीं चाहिए। ड्रोन से मारेंगे दिल्ली वालों को। कोविड इन्होंने पैरों के नीचे ऐसे रगड़ दिया था। कोविड की चौथी लहर की फटी हुई थी, कह रही मैं पूरी दुनिया में जाऊंगी, दिल्ली नहीं आऊंगी। दिल्ली नहीं आऊंगी। ये साले छेड़ते हैं लेडीज बोल के।
बीमारी को मूली लगाते, कहते तुम लहर हो हमें साथ लेके चलो। हाथ में सैनिटाइजर डालो, चाट लेते, कहते अल्कोहल। मास्क उठा के चकना खा रहे लौंडे यहाँ पे। हाँ ये बंद करेक्ट है, ये हमने मेट्रो में भी देखा है। ड्रोन नहीं मार सकता मैं, जो ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं यहाँ पे नीचे जो है लौंडे बारातों में नाच रहे हैं, दूल्हा बहन ऐसा कर रहा है, उसको लगा रिकॉर्डिंग हो रही है। वो आगे का प्लान बता रहा अपना शादी के, कह रहा ये बहुत बढ़िया है, ये पंखे वाला कैमरा सुहाग रात पे भी लगवा देना। पंखे वाला कैमरा, हवा भी आती रहेगी और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। बकवास करें। पिछले 2 हफ्ते में हवा में कुछ भी दिखाई दिया, इंडिया के लौंडे ने ड्रोन ही बोल दिया। दोपहर को शराब पी रखी मेरे दोस्त, में कह रहा वो जा रहा है ड्रोन, मैंने कौवा है भूतनी के, ये क्वां करके कौन सा ड्रोन निकलता है। इतना ड्रोन उड़ा है ना पिछले 2 हफ्ते में, हमने चिड़िया उड़ खेलना छोड़ दिया, हम ड्रोन उड़ खेल रहे हैं। ड्रोन से मारेंगे दिल्ली वालों को। कहते हैं हम अमन और शांति की बात करते हैं, मैंने मत किया करो, दोनों इंडियन है। एक अमन तो हमारे साथ बैठी है। अमन और शांति, उनको अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान में उनकी कोई बातें कर रहा है। अमन शांति की ये बात करते हैं, अमन शांति की तो हम बात करते हैं। हमसे कोई सभ्य आदमी है क्या? हमारा प्राइम मिनिस्टर देख लो, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसका एक्स प्राइम मिनिस्टर उसकी इज्जत करते हैं, आगे कोई आएगा उसकी भी इज्जत करेंगे। इन लोगों ने क्या किया? सही बात है, सही पकड़ेंगे। इमरान खान की गांड मार ली। इसी दिन के लिए उसने वर्ल्ड कप उठाया था, किस दिन उसको कोई उठा दे। 8 लोग कस्टडी में लेके गए, कस्टडी बना दिया। हम इज्जत करते बुजुर्गों की, पुराने क्रिकेटरों की हैं, सुनील गावस्कर के पैर छू रहे और ये लोग नहीं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है इससे, इमरान भाई ऑलराउंडर तो हैं। ओह माय गॉड, सुनील गावस्कर के पैर छू रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने तो जवाब देना शुरू किया, इतनी गाली दे रहे थे भाई, मैंने तो कहा मैं जवाब दे के रहूंगा। 5 दिन से एक लड़की लिख रही हम वॉर जीत गए, हम वॉर जीत गए। मैंने कहा अभी तो वॉर खत्म हुए 5 दिन नहीं हुए, हम वॉर जीत गए, हम वॉर जीत गए। मैंने क्या वॉर? इंडस रिवर बंद किया, वहां पे इतने पागल लोग हैं, नल का चेक करे, कह रहे पानी आ रहा है। नदी बंद कर रही है, तुम्हारी सिंटेक्स की टंकी नहीं खाली होती। सही बात है। हम वॉर जीत गए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कह रही हमारी कंट्री वॉर जीत गई। मैंने कहा ऐसा है, फवाद खान की शक्ल मेरे से मिलती है। कह रही घटिया मजाक मत किया करो। मैंने कहा शुरू किसने किया? कहने कैसे वॉर जीत गए तुम? कह रहे हमारे यहाँ का मीडिया दिखा रहा है। मैंने मीडिया की बात मत करो, हमारे यहाँ का मीडिया जो दिखा रहा है ना, हमसे खुद नहीं देखा जा रहा। तुम तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हमारे मीडिया ने चाइना से वॉर जितवा दी हमको। जो कभी हुई भी नहीं है। हुई भी पंजाब में 4 आंटियां नाराज हैं, ड्रोन हमारे घर तो बेचा नहीं। मुझे लग रहा है पाकिस्तान से मिठाई आई थी बेंच। यहाँ लौंडे जो है वो सद्दी और मांझा नहीं होता पतंग वाला, ड्रोन में लगा के उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मीडिया की बात मानोगे ना तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सबकी रजिस्ट्री हमारे नाम पे कर दो। सही बात है। मीडिया की बकवास कर रहे हैं। यार हमने आपका राफेल मार गिराया, मैंने घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोबारा खरीद लेंगे, हमें कौन सा IMF से लोन लेना है। सही बात है, सही बात है। बढ़िया। और क्या पाए? पिछले कुछ दिनों में हमें सिर्फ 2 चीजों का दुख हुआ है। एक तो हमारे जो शहीद लोग हैं और शहीद आर्मी वाले 2, और दूसरी चीज कोहली का रिटायरमेंट। सेम टाइम पे हो गया है। कोहली का रिटायरमेंट रफाल कराने से कैसे लिंक्ड है? मैंने कहा बिल्कुल है भाई, कैसे नहीं है? मैं जो 15 साल में तुमसे कोहली की विकेट तो गिरी नहीं, रफाल घंटा गिराओगे तुम। गुड वन। एक लौंडा तो भंडी था, मुझे लगता है, मैसेज करके कह रहा हमारी GDP भी आपसे अच्छी है, हमारी इकोनॉमी भी आपसे अच्छी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपसे अच्छा है, हमारी क्रिकेट टीम भी आपसे अच्छी है। मैंने कहा एक ही चीज है जो तुम्हारी हमसे अच्छी। कह रहा क्या? मैंने कहा गांजा जो तुमने पी रखा है। डराने में लगे हुए हैं, हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, हम न्यूक्लियर बम। मैंने कहा होता क्या है इसमें? कह रहे आपके शहर में फेंकेंगे तो ऐसी ऐसी गैसेस रिलीज होंगी कि आपके आने वाले बच्चे लूले और लंगड़े पैदा होंगे। मैंने अगर गैस की बात है ना, 140 करोड़ हैं, एक भटूरा खा के एक गैस भी रिलीज कर दी ना, तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं होंगे। सही बात है। और दिल्ली वाले तो हर मंगलवार खाते हैं। डराने में लगे, हम बटन दबा देंगे, बटन दबा देंगे। इनको पता ही नहीं हमने कितना कंट्रोल कर रखा है पूरी दुनिया पे। मैंने कहा दबा लो बटन, कुछ नहीं होगा, यहाँ बीजेपी का एक वोट बढ़ेगा बस। पूरी दुनिया में कहीं बटन दबाओ, वोट यहाँ बढ़ता है। बकवास कर रहे हैं हमारे आगे।
सीज फायर हो गया था ना तब, तो उसके बाद भी 2 दिन तक अटैक करते रहे। पहले मुझे बुरा लगा, मैंने तो गलत बात है, समझौता हो गया, साले तब भी अटैक कर रहे हैं। फिर बाद में पता लगा वर्ड इंग्लिश है। जो लोग इंडिया को इंडिया पढ़ रहे हैं, इंडिया उन्होंने बॉर्डर पे सीज फायर को प्लीज फायर बोल दिया होगा, चला दिया। प्लीज फायर अभी लगे हुए हैं। क्या बात है। कह रहा आप गोलियां क्यों चला रहे हो, आप ही ने बोला प्लीज फायर। ब्लैकआउट से डरा रहे इंडिया को। बिहार में लोग बाहर ब्लैकआउट देखने आ गए थे। बिहार से बकचोद कौम नहीं पूरे देश में। बाहर में वही मिला, कह रहे यहाँ क्या करो, कह रहे अंधेरा देखने आए हैं। अंधेरा का मेन काम है कि कोई दिखाई ना दे, कोई उसे देखने चला गया। सही बात। अंधेरे को अपने अस्तित्व में शक हो गए, मैं हूँ क्यों। अंधेरा देखने पहुंच गए। एक लौंडे से पूछा ब्लैकआउट पता कर, भैया कैच आउट तो सुना है मैंने, ब्लैकआउट कौन देता है, मैंने थर्ड अंपायर देता है। सीज फायर, किसी ने मुझे पूछा कि सीज फायर हमने एक्सेप्ट क्यों किया, मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा इधर आ, हमारा मन। जब सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं पूछा। हाँ, ये बहुत अच्छा डायलॉग है। सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था। चोरी कर रहे हैं आपसे। एक तो ट्रम्प बुआ आ जाती ना बीच में, इंटरनेशनल बुआ बन के बैठी हुई है। इधर वेस्ट दिल्ली की औरतें नहीं होती, हाय हाय मैं करवा दूंगी, हाय हाय मैं करवा दूंगी, बिचौलिया बन के नाच रही वहां पे। बीच में आ गई, लड़ाई माफ करो, कुत्ते की टट्टी साफ करो। Oh shit. कर दी लेके, जबरदस्ती बीच में आ गई हैं। जब 2 बिलियन लड़ रही होती है, बंदर ही रोटी खा गया नहीं तो वो वाली औरतें नहीं तो वेस्ट दिल्ली की चाप पे खाने वाली औरतें होती, मैं करवा दूंगी भाई साहब। देखो मैं पाकिस्तान से यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से तुम जीत गए और हमारे हिसाब से हम जीत गए। वैसे तो हम ही जीते हैं। हाँ, जीता तो हम ही है। लेकिन अगर तुम मेरे को अपनी स्टोरी में जय हिंद लिखने के लिए गालियां दोगे और अनफॉलो करोगे, हमें 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि साफ बात तो यह है, क्योंकि मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक मुल्क का नाम दिखाई देता है, इंडिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच। माय नेम इज हर्ष गुजराल। बाय बाय, गुड नाइट। यार क्या मजेदार वीडियो थी आज की, मतलब हमसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इतना ज्यादा हंसे ये 11 मिनट में कि मुझे लगता है पता नहीं कितना ही हमारा खून बढ़ गया होगा। और सबसे अच्छा मुझे वो डायलॉग लगा जब उसने उसमें बताया कि क्या कहते हैं, जब इतना ज्यादा ड्रोन उड़ते हुए लोगों ने देख लिया कि उनको हर तरफ ड्रोन ही दिखाई दे रहे हैं, कौवा उड़ रहा है उनको वो भी ड्रोन दिख रहा है, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में मैंने एक बीच में एक जगह देखा, इसने पहलगाम अटैक की बात करी थी और उसको कितने फनी वे में, इतनी सेंसिटिव बात यार, मतलब अगर हम लोग कभी करते भी है ना तो दिल दहल जाता है ये सोच के, पर उसने कितने फनी वे में हर्ष गुजराल ने वो बात करी कि क्या कहते हैं तुमने भी तो सिविलियंस मारे थे, तुमने कौन सा हमारे उसके जादू मारे हैं या तुमने कौन सा एलियंस मारे। वो कितना अच्छा डायलॉग था, बहुत मजा आया आज की वीडियो देख के। आई थिंक हर्ष गुजराल ने आज की पूरी वीडियो में ना, जो हमारे घरों में उस वक्त चल रहा था ना, वो पूरा माहौल जो है वो विद इन 10 मिनट्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया कि वाकई में घरों के माहौल ऐसे थे, लोग ब्लैकआउट को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे थे। और जैसे सिटी में ब्लैकआउट होता है, लोग घरों के बाहर निकलते थे ये देखने के लिए कि अंधेरा फाइनली लगता कैसे है, क्योंकि वाकई में बात सही है, अब सबके घर में इन्वर्टर है, जनरेटर है और लाइट भी बहुत कम जाने लगी। तो आई थिंक हमें वो कहीं ना कहीं आदत भी छूट गई थी कि बिल्कुल अंधेरा कैसा दिखता है, तो लोग घरों के बाहर निकलते थे यूजुअली देखने के लिए। और सबसे बेस्ट डायलॉग जो मुझे इस पूरी वीडियो के अंदर लगा, वैसे तो आई थिंक ये पूरी वीडियो ही बेस्ट थी, पर सबसे ज्यादा मजा मुझे आई जब उन्होंने बोला कि तुमने सिंदूर लगाते वक्त हमसे नहीं पूछा था, तो अब मिटाते वक्त क्यों पूछ रहे हो। और एक डायलॉग और था जहां पर बोला था कि भाई मैं जय हिंद लिख रहा हूँ तो इससे पाकिस्तान वालों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मैं जय जिम्बाब्वे या जय नेपाल तो लिख नहीं सकता। तो वाकई में पूरी वीडियो जी ना वो आइकॉनिक डायलॉग्स के साथ भरी हुई थी, तो हमने तो बहुत ज्यादा एंजॉय की। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।